ना रोजी ना रोजगार, पकोड़े वाले भी हो गए बेरोजगार। तेल जहाँ 200 रुपए लीटर पहुँच गया तो बेचारे बेरोजगारी हो गए ना। सिलेंडर 1100 रुपए हो गया, 450 रुपए में वो महंगाई डाइन लगती थी। अच्छा। आज भौजाई लगती है 1100 रुपए में। प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो ये क्या बात कर रहे हैं। ये कांग्रेसिया जो है राजस्थान में होली का टाइम में 144 लगा दिया था होली का टाइम में। ये कांग्रेसिया को तो हम लोग तो देखने के लिए नहीं चाहते। अरे कुछ नहीं करे, देश आगे बढ़ रहा है। बच्चे हमारा जो बच्चे छोटे छोटे हैं ना उसका भविष्य बन रहा है पूरे देश में। जो मोदी है नंबर 1 पे पॉलिटिकल में नेता में पहले चुना गया है। बाहर का देश में अगर मोदी अगर काम करते हैं मोदी जी तो देखिए साफ सी बात है कि इंडिया में डेवलप होगी। क्योंकि पूरे वर्ल्ड जब सपोर्ट करेगा इंडिया को तो इंडिया का जो डीजीपी है जीडीपी वो हाई जाएगा, ग्रोथ करेगा। वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं ना इतना अच्छा, इतना मतलब बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ मोदी जी, जो भी देखता है बोलता है कि इंडिया मोदी, इंडिया मोदी। 50 साल के बराबर 2014 के बाद से लेके अब तक हुआ। सर 24 में तो चाह रहे हैं मोदी जी आ जाएं, लेकिन थोड़ा सा राहत लेके आए। और ना मोदी ने आज तक 10 साल में कुछ गलत करा किसी मुसलमान के लिए, ना हिंदू के लिए, ना सिख के लिए। और मोदी जी ने वो पॉलिसी लेके आए हैं जो आज तक कोई लेके नहीं आया। देश के लिए मोदी बहुत जरूरी है अभी। क्या नाम है आपका? शीतल शाह, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार से हैं। सरकार सही काम कर रही है बिहार में? बेकार है। बेकार है? कैसे बेकार है? हम जानते हैं ना बेकार है। ऐसा कैसे बेकार बोल दोगे आप? 24 में वो तैयार हो रहे हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए। प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो ये क्या बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 400 से ऊपर सीट लेगा। लो भैया, तो सरकार काम बेकार हुई। 400 से ऊपर। ये कांग्रेसिया जो है राजस्थान में होली का टाइम में 144 लगा दिया था होली का टाइम में। ये कांग्रेसिया को तो हम लोग तो देखने के लिए नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, होली का टाइम 144 लगा दिया था। हाँ, बिहार में? नहीं, हाँ राजस्थान अच्छा, राजस्थान में 144 लगा दिया था होली का, हिंदू का पर्व में। अच्छा, इसलिए आप नहीं देखना चाह रहे? 144 क्या होता है? 144 धारा लगा दिया होली। कोई घूम नहीं फिर सकता है। हाँ, एक घूम नहीं फिर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसलिए आप नाराज हैं कांग्रेस से? कांग्रेस से तो शुरू से नाराज है, अभी अब और नाराज हो गए। और नाराज हो गया? हाँ, 400 से ऊपर जाएगा सीट। लेकिन बीजेपी से क्या खुश है? क्या काम किया बीजेपी ने? अरे कुछ नहीं करे, देश आगे बढ़ रहा है। बच्चे हमारा जो बच्चे छोटे छोटे हैं ना उसका भविष्य बन रहा है। भविष्य बन रहा है उनका? हाँ, ये बात सुनिए। अच्छा। हाँ, बोल रहे कि उनका भविष्य गड्ढे में जा रहा है? अरे वो जो विदेश में जाता है ना घूमने के लिए, हाँ। उसके बाद छोड़ो। वो तो पप्पू है, उसका तो नाम ही नहीं लो। अच्छा। हाँ, कोई नाम बेकार होता है क्या? बहुत लोगों का नाम वो होता है। बेकार है। कूड़ान फेंक दो उसको। अच्छा। हाँ, उसका नाम ही बेकार है। और अरविंद केजरीवाल? वो भी बेकार है, चले गया। हाँ। नीतीश कुमार? वो भी जाएगा, कभी भी जाएगा। जेल स्थिर रहिए, धीरज रखिए। अच्छा। हाँ, सब जाएगा। ममता बनर्जी? सारे जाएगा भैया, अखिलेश यादव? सब जाएगा, सब जाएगा। मोदी रहेंगे बस? मोदी खाली मोदी। मोदी रहेंगे? हाँ, मोदी रहेंगे। सब जाएंगे, मोदी रहेंगे भैया? मोदी रहेंगे। क्यों मोदी रहेंगे? इसलिए मोदी रहेंगे कि आज देखिए पूरे देश में बच्चे जो मोदी है नंबर 1 पे पॉलिटिकल में नेता में पहले चुना गया है। तो हम मोदी को इसलिए फॉलो करेंगे ना कि मोदी हर जगह देखिए, अगर बाहर का देश में अगर मोदी अगर काम करते हैं मोदी जी तो देखिए साफ सी बात है कि इंडिया में डेवलप होगी। क्योंकि पूरे वर्ल्ड जब सपोर्ट करेगा इंडिया को तो इंडिया का जो डीजीपी है जीडीपी वो हाई जाएगा, ग्रोथ करेगा। और 1 से 2 आयात निर्यात बढ़ेगा। तो इससे हमारी इंडिया ग्रोथ कर रही है ना। अच्छा, ग्रोथ कर रही है आपके सबसे? ग्रोथ तो कर रही है नहीं ना। बोले जीडीपी सबसे निचले स्तर पे है? 5वें स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में। तो भाई ये तो सोचने की बात है। कांग्रेस की सरकार में देखिए पहले कितना था, अभी देखिए अभी कितना है, 5वें स्थान पे चली गई। तो भाई हम लोग लाजिम सपोर्ट करेंगे। हम दुबई रहते थे इससे पहले। अच्छा। और देखिए दुबई से हम आ गए जब ये बीजेपी को, हम यूपी के रहने वाले हैं। इतना अच्छा डेवलप किया है ना हमारे गोरखपुर में। एक बार गोरखपुर से है क्या? जी। अच्छा। एक बार आप जाके वहाँ विजिट करेंगे ना, बोलेंगे क्या उसने योगी जी ने क्या डेवलप किया है। अच्छा। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हम लोग बीजेपी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि एजुकेशन से लेके डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है रोड, तो जितने रोड बनेंगे उतना हमारा ट्रांसपोर्टेशन आगे फास्ट होगा, उतनी हमारी मतलब कि नौकरी चाहे जो भी हो, इससे हम लोग को बहुत फायदा होगा। और इसीलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बगल में एक युवा खड़ा था, यहाँ पे बोल रहा था कि बेरोजगार हो रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रोजगार नहीं। देखिए बेरोजगार, हम दुबई में थे, दुबई से वापस आए, यहाँ आए हैं। अभी हम फाइनेंस में काम करते हैं, हम शेयर मार्केट में काम करते हैं। उसकी क्लासेस के देखिए, बेरोजगार है ठीक है मानते हैं,
लेकिन हमारे घर में अगर 10 नौकर की कमी है और हमारे चारों तरफ 40 नौकर है, 20 नौकर है, तो हम कैसे नहीं दे सकते ना। अच्छा, आप दुबई से आए हो? जी तो दुबई में भारत की और भारत का छवि और मोदी का छवि कैसा है? बहुत अच्छा है। वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं ना, इतना अच्छा, इतना मतलब बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ मोदी जी, जो भी देखता है बोलता है कि इंडिया मोदी, इंडिया मोदी, बस। पहले भी बोलती थी, बोल रहे हैं? पहले कहाँ उतना इज्जत नहीं होता था जितना अभी इज्जत हो रहा है। इंडिया, अगर बाहर कंट्री में जाइए ना, कसम से इंडिया वालों लोग को इतनी मतलब कि बहुत इज्जत मिलता है। क्यों, मैंने वो फीलिंग किया है, महसूस किया है। तो एक बार आप विजिट करके देखिए, दुबई, सऊदी, चाहे जो भी हो, बहुत अच्छा वो लोग रेस्पेक्ट करता है। अच्छा, रिस्पेक्ट करते हैं। जी अच्छा, राहुल गांधी देखिए, राहुल अभी 70 सालों से 60 सालों से जो भी हो, जो बैक में वो पास्ट में वो लोग काम किया, डेवलपिंग तो हुआ, लेकिन जो डेवलपिंग का जो रफ्तार है वो बहुत स्लो था। अभी बीजेपी में 2014 से हुआ है, मैंने देखा कि उतने में 50 साल के बराबर 2014 के बाद से लेके अब तक हुआ। जी लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाके वहाँ बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। हाँ? कुछ खतरे में नहीं है, पॉलिटिकल है। अच्छा, हाँ, अपनी भाई अपनी गद्दी बचाने के लिए तो भाई पॉलिटिकल है। अच्छा, गद्दी बचाने के लिए। क्या नाम है आपका? कपिल। सहमत है भाई से? ऐसा कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन जो आजकल जो महंगाई बढ़ रही है देश में, जो सिलेंडर के दाम एकदम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ गए, एकदम बढ़ गए, सब चीज़ बढ़ रही है, जिस तरह से सिलेंडर का दाम कम से कम कुछ कम होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए। देखो, राहत गृहिणियों को कुछ कम हो जाए तो लोग उल्टा राहत मिल जाएगी। लेकिन हम ये यही बोलते हैं ना कि अगर देश में विकास हो रहा है, अच्छी जगह पैसा जा रहा है, तो पैसा तो चाहिए रहेगा ना, तो महंगाई बढ़ी। बाबू जी, कहाँ पैसा नहीं मिल रहा है? टोल टैक्स पैसा आज तक बदर बॉर्डर का टोल टैक्स बन गया, आज 20 साल हो गए, टोल टैक्स कर पे कर पब्लिक दिए जा रही है। सब लोग तो नहीं दे, कहीं पे भी पब्लिक दे रही है ना। बिना कर दिए वहाँ से गाड़ी निकलने देते नहीं है वो। अब फास्टैग लग गए हैं, दारू पे, एक्साइज पे, सब चीज़ पे टैक्स आजकल टाइम में। अस्पताल में चल जाओ, वहाँ पे भी टैक्स ले रहे हैं, सब चीज़ जीएसटी लग गई है। लेकिन थोड़ी बहुत राहत तो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। जहाँ आपकी नाराजगी है? जहाँ रेट आज से 10 साल पहले रेट 45 रुपये था डीजल का या कुछ भी था, आज रेट 90 रुपये है। अच्छा, थोड़ा सा भाई साहब देखो ना, ट्रांसपोर्ट कितनी महंगी हो गई है, सब्जी बेचने वाला आदमी, किसान परेशान हो रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? 24 में क्या चाह रहे हो आप? सर 24 में तो चाह रहे हैं मोदी जी आ जाएं, लेकिन थोड़ा सा राहत लेके आए। मतलब इतना परेशान थे आप, मतलब मोदी जी आ जाएं लेकिन राहत दे। नहीं, देखो ऐसा ना, देश की सुरक्षा भी चाहिए ना। अच्छा, राष्ट्र सुरक्षित होनी चाहिए, बाद में हम सुरक्षित हो जाएंगे अपने आप ही। अगर हम सुरक्षित है फिर सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। मोदी सुरक्षित करेंगे, बाकी कोई पार्टी नहीं है? समझे नहीं, वैसे बाकी सब तो जुमलेबाज हैं। मोदी जी जो काम करते हैं वो करते हैं। अच्छा, अब देखो आप, राहुल गांधी जी जगह जगह जाके मोदी जी की बेइज्जती करते हैं। उनको उल्टा बाहर जा कहते हैं वहाँ क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब किसी के लिए कोई गलत व्यवहार नहीं है। और ना मोदी ने आज तक 10 साल में कुछ गलत करा किसी मुसलमान के लिए, ना हिंदू के लिए, ना सिख के लिए। और मोदी जी ने वो पॉलिसी लेके आए हैं जो आज तक कोई लेके नहीं आया। धारा 370 खत्म कर दी। अच्छा, वो कोई कर सकता था 70 सालों में, आज मोदी ने खत्म कर दी। बाकी सारे काम देख ही रहे हैं, पूरे पब्लिक सब देख ही रही है। राम मंदिर बन रहा काम आपको अच्छा लगा है? राम मंदिर वगैरह बन रहा है? देखो, इस पे आप बोल रहे हैं मोदी जी जो वापस आने? देखो, देश के लिए मोदी बहुत जरूरी है अभी। अच्छा, जैसे योगी जी यूपी जरूरी है, बाबा यहाँ, और इंडिया में मोदी जी। अच्छा, और हम तो उनको राम लखन की जोड़ी बताई जाती है। देखो वो तो भगवान ने बना रखा है। हम तो ये कह रहे हैं, हम सभी सारे राम लखन ही हैं। अच्छा। उनकी पार्टी के हम सारे उनके कार्यकर्ता भी। लेकिन हम थोड़ा सा कह रहे हैं मोदी से, हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके थोड़ी महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करो बस। हम उससे देखो अच्छा रहे मोदी आप, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, मोदी को टक्कर देने वाला कौन है आपको लग रहा है कि विपक्ष में कौन? कोई भी नहीं, शायद मतलब कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। सिर्फ ये इकट्ठे मिल जाएंगे तब भी हरा पाएंगे ये। अच्छा जी। हाँ जी। ना रोजी ना रोजगार, पकौड़े वाले भी हो गए बेरोजगार। फिर से एक बार बोल के दिखाओ। ना रोजी ना रोजगार, पकौड़े तलने वाले भी हो गए बेरोजगार। अच्छा, क्या करते हो? हम भी नौकरी करते हैं। आप तो रोजगार में हो। तो रोजगार अभी बड़ी मुश्किल 2 साल बाद मिला है। अच्छा जी, 2 साल बाद मिला, 2 साल घर से खाया। अच्छा जी। आप तंज कस गए मोदी पे? हाँ, नहीं मोदी बोल के, पकौड़ा वाला बोल के। हमने थोड़ी तंज कसा, उन्होंने बोला पकौड़ा तलो, हमने अपनी तरफ से थोड़ी बोला। पकौड़ा तो उन्हीं की टाइटल है। अच्छा, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था पकौड़ा तलो, उन्होंने बोला था कि पकौड़ा तलने वाला भी रोजगार होता है। तो हमने ये कहाँ बोला नहीं हुआ। हमने कहा वो पकौड़ा तलने वाले भी बेरोजगार हो गए। कैसा काम करें? तेल जहाँ 200 रुपए लीटर पहुँच गया तो बेचारे बेरोजगारी हो गए ना। सिलेंडर 1100 रुपए हो गया। 450 रुपए में वो महंगाई डाइन लगती थी। अच्छा। आज भौजाई लगती है 1100 रुपए में।
अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, मोदी सरकार तो आपके हिसाब से भी फेल है? नहीं, आज जनता के जो उम्मीदों पे खरा ना उतरे, वो मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सब फेल है। तो भैया अभी तो मोदी सरकार ही है ना, उसके बारे में पूछेंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो भी उसके वो अपेक्षाओं पे खरा ना उतरे वो फेल है। अगर मोदी की जगह जो कोई और होगा वो भी फेल है। क्या लग रहा है आपको, आपके लिए बेहतर कौन है, जनता के लिए बेहतर कौन है? नहीं, बेहतर ऐसा है कि बेहतर समय के हिसाब से समय पे डिसाइड किया जाता है। ये समय आ गया, बस समय नहीं है आप लोग के पास अब। नहीं, समय 2024 पे सब दिखाएगी जनता। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी ईडी और वो सीबीआई, ताकतवर कोई चेहरा भी चाहिए ना मोदी से लड़ने के लिए। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के हिसाब से चेहरा नहीं होता है। हमेशा प्रधानमंत्री सारे एमपी चुन करके ही बनाते हैं। कोई वहाँ पे जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है। जनता तो चेहरा ही देखती है ना कि हमारा प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहा हूं मैं। अब लोग मोदी का चेहरा बनाए थे ना 24 में, मोदी का चेहरा देख के वोट किए थे ना। ये गलत है ना। हमारा संवैधानिक सिस्टम ऐसा नहीं है। संवैधानिक सिस्टम ये है कि कोई एक पार्टी या कोई गठबंधन मिल करके जब ज़्यादा नंबर से जीतते हैं तो वो अपना नेता डिसाइड करती है, जनता डिसाइड नहीं करती है। फिर वो डिसाइड करती है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो या कोई हो, राहुल गांधी को तो पप्पू डिक्लेयर करके उनको किराना करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई पप्पू कौन है देश का इस समय। उन्होंने तो डिक्लेयर कर ही दिया ना। अच्छा, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया विदेश में जाके, सुना आपने? आप बताओ उसमें क्या गलत बोले? उन्होंने ये बोला कि देश के अंदर लोकतंत्र जो है ना वो खतरे में है, ठीक है, और यूएन को और अमेरिका को ना इसका सहयोग करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर कोई दूसरा देश यूएन हस्तक्षेप कर सकता है, करना चाहिए? आपने पूरा भाषण नहीं सुना। राहुल गांधी ने ये बोला, 1 घंटे का सुना है। नहीं, आप 1 घंटे 9 मिनट की क्लिप है, आप पूरी अगर सुने तो राहुल गांधी ने ये बोला है कि लोकतंत्र के 2 संवैधानिक जो सबसे पुरखा हैं वो अमेरिका और यूरोप हैं। तो जब लोकतंत्र में कोई ऐसी बात आती है तो उसको वहाँ पे उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संवैधानिक चीज़ों की वो रक्षा करें। और हमारी नहीं सुनती, उन्होंने बोला कि हमारा जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है, पूरी चीज़ बोली थी, हमारी जो भी चीज़ें हैं हिंदुस्तान की वो इंटरनल है। उन्होंने ये भी बोला था, आप उस चीज़ को नहीं बोल रहे हैं। वो हम लोग अपने कहाँ से हो गया इंटरनल? जब आप जाके विदेश में बात कर रहे हो तो इंटरनल हो गया वो। आप घर की बात बाहर कर रहे हो तो इंटरनल हो गया। उन्होंने कहाँ बोला कि नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि अल्पसंख्यक के ऊपर और दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये बोला कि नहीं बोला? नहीं, तो कहाँ नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए ना। दलित मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो रहा है? हाथरस की घटना भूल गए आप, हरदोई की घटना भूल गए आप, उन्नाव की घटना भूल गए आप कितनी घटनाएं सुनाए आपको? वहाँ पे तमिलनाडु में जो घटना हुई वो भूल गए आप? कितनी घटनाएं सुनाए? जो क्राइम होता है देश के अंदर, क्राइम हो रहा है, घटनाएं होती रहती है, क्राइम भी होते रहता है, तो क्या इससे क्या होता है कि मतलब कि उनके अत्याचार किया जा रहा है, गवर्नमेंट अत्याचार कर रही है? नहीं, अत्याचार क्राइम होता है। क्राइम के बाद उसका एक्शन और रिएक्शन क्या होता है उसके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज अगर क्राइम हुआ तो उस लड़की को आप रातों रात जला दोगे क्या? उस लड़की की लाश भी घर वालों को नहीं मिलेगी। ये किसने किया? शासन और प्रशासन ने मिलके किया ना। तो उसकी उंगली किसकी तरफ उठेगी? अच्छा, क्या किसकी तरफ उठेगी? आप ये बताओ। अब आप बताओ। नहीं तो आपके हिसाब से गलत किया गया उनके ऊपर? अरे हमारे हिसाब से नहीं किया, ये संवैधानिक तरीके से किया गया गलत तरीका है। आज जनता क्या उम्मीद करती है? शासन और प्रशासन, चाहे वो दलित हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, कोई भी हो, जहाँ गलत हो रहा है उसके। आपको लगता है कि जात यहाँ पे भारत में धर्मवाद जातवाद होना चाहिए? क्योंकि मुद्दा बार बार क्यों छुड़ा जा रहा है जातिवाद और धर्म की? देखिए, हिंदुस्तान का जो संवैधानिक ढांचा है, अगर उसमें आप जा कर के गहराई से अध्ययन करोगे तो जो यहाँ पे जाति और धर्म आधारित वोट बैंक हमेशा बना रहा है और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये कभी नहीं ख़त्म हो सकता। नेतागिरी वाली बातें चाहे कोई कितनी कर ले कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन जब जाति और धर्म की बात आती है तो क्यों सीटों का बंटवारा वैसे होता है? ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, 24 में क्या करना चाह रहे हैं आप ये बता दीजिए। 24 में तो मैं ऐसी संवैधानिक सरकार चाहता हूँ जो देश को सही ढर्रे पे ले आए। अच्छा, कांग्रेस नहीं, आप कौन संवैधानिक कौन है? क्योंकि दो ही पार्टी हैं, दो ही पार्टी है देश में। आप क्यों कह रहे हो? दो ही नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। 24 में आपको एक तीसरी ऐसी यूपीए है और एक एनडीए है, दो ही है ना। ये आप गठबंधन के नाम ले रहे हो। तो यूपीए गठबंधन। हाँ, ये आप 2 गठबंधन के नाम ले रहे हो, लेकिन 24 में कोई तीसरी चीज भी तो आ सकती है। तीसरी चीज? हाँ, कहाँ इशारा कर रहे हो आप? नहीं, हम तो इशारा इसमें कर रहे हैं, जनता क्या करेगी अब ये उसका अपना मूड नहीं बता रही है। हम जनता हैं, वोटर हैं। अच्छा,